भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आज हम कुछ गुरु के महत्व की बात करेंगे। गुरु का हमारे शास्त्रों में बहुत महत्व बताया है, यहाँ तक कि भगवान से भी बड़ा शास्त्रों में उसे बताया है। भगवान की माया जीव को फंसाती है, जबकि गुरु उसी माया से जीव को बाहर निकालता है। आपने सुना ही है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से श्री गुरुवे नमः। हे गुरु, मैं आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। समर्थ गुरु वही है जो शिष्य को भगवान से मिला दे। गुरु का मुख्य काम एक ही है, शिष्य को भगवान से मिलाना, या और नहीं तो कम से कम उस मार्ग पर लगा देना जो भगवान तक उसका पहुंचा दे। ऐसा भी आया है कि भगवान को प्रसन्न करना शायद आसान हो, परंतु गुरु को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। गुरु पर तो भगवान का बस भी नहीं चलता। भगवान की प्राप्ति गुरु की प्रसन्नता पर निर्भर करती है। गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान भी प्रसन्न, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुआ तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। एक गांव की बात है, वहाँ एक बड़ा ही जिज्ञासु भगत रहता था। उसे भगवान की प्राप्ति की बड़ी ज़बरदस्त लालसा थी। वो एक समर्थ गुरु की तलाश में था। वह बहुत से महात्माओं से मिला, बहुत से साधु संतों का उसने दर्शन किया, उनसे वार्तालाप की, परंतु उसकी तलाश अधूरी ही रही। हाँ, भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो इतनी सहायता तो करते ही हैं कि समर्थ गुरु के समीप ले जाते हैं, समर्थ गुरु से मिलवा देते हैं। ऐसे ही भगवान ने शायद इस पर कृपा करी। भगवान एक दिन रात को उसके सपने में आए और उससे कहा कि फलां फलां गांव में जाओ, फलां फलां व्यक्ति, फलां फलां महात्मा, वो पूरा पहुंचा हुआ संत है, उनके पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। उनसे मेरा नाम लेना, मेरी सिफारिश करना, वो ज़रूर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे। जब वो सुबह उठा, उसे रात का स्वप्न स्मरण हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और वो उस गांव की तरफ चल पड़ा जहां महात्मा होने का भगवान ने इशारा किया था। वहाँ पहुँचा तो उसे वो महात्मा मिल भी गए। वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा को प्रणाम किया, शिष्य भाव से उनके आसीन हो गया और उसने कहा, निवेदन किया, हे भगवान, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश करें। उसने उन्हें स्वप्न की सारी बातें बताई और कहा कि भगवान ने ही उसे यहाँ भेजा है आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए। वे महात्मा तटस्थ रहे, बोले कि भगवान तो तेरे सपने में आए थे, जब हमारे सपने में आएंगे तब देखेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसे होते हैं ये महापुरुष। कड़ी परीक्षा लेते हैं शिष्य की। शिष्य को बनाने से पहले वो बहुत सी बातें उसमें देखते हैं। अगर शिष्य किसी वजह से फेल हो जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, सरल भाव से प्रयास करते रहना चाहिए और भगवान से सहायता मांगते रहना चाहिए। सफलता मिल ही जाएगी, निराश नहीं होना चाहिए। आज ये छोटी सी बात करके
हम विराम लेते हैं और इसी संदर्भ में अगले किसी एपिसोड में आपको बहुत सी सुंदर बातें इस विषय में बताएंगे। भगवान किस बात पर प्रसन्न होते हैं, इस विषय पर चर्चा होगी। शिष्य को कैसा होना चाहिए, इन्हीं के संबंधित कुछ रोचक प्रसंग सुनाएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।